this sheet. So this sheet is basically a surface or a model of a plane surface. So you can call this sheet as a plane surface. So now another definition comes in picture about the plane curve. When you are taking a pencil, putting it at a point, and you are simply drawing it without retracing any portion, then it is a plane curve. I am reading from a book. When you join a number of points without lifting a pencil from the sheets and without retracing any portion of the drawing other than the single points, you get a plane curve. तो इसका मतलब क्या है कि आपने अपनी पेंसिल ली एंड यू आर सिंपली ज्वाइनिंग वेरियस पॉइंट्स. जैसे मैंने बहुत सारे पॉइंट्स ले लिए, आपने इन्हें ज्वाइन करा है बिना किसी पॉइंट को रिपीट करते हुए, ना ही आप किसी भी पार्ट को रिट्रेस कर रहे हो. तो ये कहलाएगा एक प्लेन कर्व. अब हम बात करते हैं पॉलीगॉन की और क्वाड्रेटर की. अब जो क्लोज्ड सिंपल कर्व होता है जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हुआ होता है उसे हम कहते हैं पॉलीगॉन. जैसे कि मैंने एक बनाया स्क्वायर. अब स्क्वायर में क्या हुआ कि मैंने लाइन सेगमेंट्स यूज करे, कोई भी कर्विकल लाइन स्क्वायर में नहीं है, तो ये कहलाएगा एक पॉलीगॉन. अब एक पर्टिकुलर काइंड की पॉलीगॉन को हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल. अब मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी. बेसिकली हम पॉलीगॉन्स को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ साइड्स दे आर हैविंग. अब नंबर ऑफ साइड्स के बेसिस पे जो 4 साइड पॉलीगॉन होता है उसे हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल. जो 5 साइड्स पॉलीगॉन होता है उसे हम कहते हैं पेंटागन. 6 के लिए हम बोलते हैं हेक्सागन. 7 के लिए we call it as heptagon. When a polygon is having 8 sides, it is called octagon. If it is having 9 sides, it is called nonagon. If it is having 10 sides, it is called decagon. And all these in together is called polygons. And the simplest polygon is of 3 sides. It is called a triangle. You cannot draw a polygon of 2 sides. The simplest one is of 2 sides, of 3 sides, and it is known as triangle. Now we talk about diagonals. What is diagonals? जब आप opposite vertex को join करके जो line draw करते हैं इन्हें हम कहते हैं diagonals. अब हर तरह की फिगर में अलग तरह के डायगनल्स होते हैं. नंबर ऑफ डायगनल्स चेंज होते रहते हैं. जैसे फॉर केस इफ आई एम ड्राइंग अ पेंटागन, अब आपको इसमें डायगनल्स ड्रॉ करें तो वन इज दिस वन, अदर वन इज दिस वन, देन दिस वन, दिस एंड दिस. अब द थिंग दैट यू हैव टू नोटिस इज कि हमने सिर्फ वही वर्टेक्स ज्वाइन करी है जहाँ से एडजेसेंट पॉइंट्स ज्वाइन नहीं हो रहे. जैसे कि ये दोनों को आप ज्वाइन करोगे तो ये आपका डायगोनल नहीं कहलाएगा, लेकिन हाँ इसको स्किप करके जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है वो आपका डायगोनल कहलाएगा. हर केस में यही चीज़ फॉलो हो रही है. बट फिर भी टू बी ऑन अ सेफर साइड वी मस्ट अवेयर कि एक्चुअली में कितने डायगोनल्स हैं. सपोज आपको कोई क्वेश्चन आता है कि भाई इसमें कितने डायगोनल्स हैं, तो अब आप ड्रॉ करके देखोगे तो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि आप कोई डायगोनल मिस कर दो. बट इफ़ यू आर हैविंग अ फॉर्मूला फॉर द सेम तो यू कैन नॉट मिस एनी डायगोनल. देयर इज़ अ फॉर्मूला कि अगर कोई पॉलीगॉन है n साइड्स का तो उसकी n ही वर्टिसेस होंगी. वर्टिसेस सिंपल अ प्लूरल ऑफ वर्टेक्स. सिंगल वन इज कॉल्ड वर्टेक्स एंड व्हेन ही कंबाइंस इट इज कॉल्ड वर्टिसेस. तो अब अगर उसकी n वर्टिसेस हैं, n साइड्स है तो n ही वर्टिसेस होंगी. देन नंबर ऑफ डायगोनल्स is equal to n minus 3 upon 2. It is in bracket. तो आप सबसे पहले n minus 3 सॉल्व करेंगे, then only will multiply it by n and upon 2. Now what we have to study about interior and exterior of a polygon. ये तो सिंपल सी बात है. आपको इंटीरियर और एक्सटीरियर का मतलब लेमन लैंग्वेज में पता होगा. इंटीरियर मीन्स अंदर का पोर्शन, एक्सटीरियर मीन्स बाहर का. तो अगर मैंने कोई पॉलीगॉन बनाया, लेट्स से एनी पॉलीगॉन, अब ये उसका पूरा ये पॉलीगॉन है तो इसके अंदर जितने पॉइंट्स होंगे दैट इज़ ऑन इंटीरियर, लाइक ए बी सी डी. अब इफ आई एम टेकिंग पॉइंट्स हियर देन इट इज़ कॉल्ड एक्सटीरियर ऑफ द पॉलीगॉन.
वो एक्सटीरियर के ऊपर है। और इसका थर्ड पार्ट होता है द पॉलीगॉन इटसेल्फ, मतलब आप किसी पॉलीगॉन को अगर उसके पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि भाई उसके कितने पार्ट्स होंगे, उसका प्लेन कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो देयर आर 3 पार्ट्स जिसमें उसके प्लेन को आप डिवाइड कर सकते हो, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड द पॉलीगॉन इटसेल्फ। तो यही 3 पार्ट्स है जिसमें उसके प्लेन को डिवाइड किया जाता है। अब जो वर्टिसेस होती हैं, यानी कि जो कॉर्नर्स आप पढ़ते हो, वो ना तो इंटीरियर में है ना एक्सटीरियर में है, वो पॉलीगॉन के ऊपर है। अब बात आती है रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन की। पॉलीगॉन जिसकी सारी साइड्स इक्वल है वो रेगुलर है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल नहीं है वो इरेगुलर पॉलीगॉन है। जैसे सिंपलेस्ट रेगुलर पॉलीगॉन होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये सिंपलेस्ट एग्जांपल है एक रेगुलर पॉलीगॉन का। हाँ, इफ़ देयर इज़ अ क्वेश्चन गिवन टू यू दैट हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर ऑफ इट इन अ ट्रायंगल, तो पहले तो आपको क्लियरली दिख ही रहा है कि 0 है, क्योंकि अगर आप इस साइड को देखो तो ये भी एक साइड, इस दोनों वर्टेक्स को देखो तो वो भी एक नॉर्मल साइड ड्रॉ कर रही है। अगर आप इसे स्किप करके इस वाली वर्टेक्स को लोगे तो ये भी एक साइड है, तो आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। अदरवाइज यू कैन यूज़ द फॉर्मूला n(n-3/2). यहाँ पे n को आप 3 पुट करोगे, नेचुरली आंसर 0 ही आएगा। अ ट्रायंगल हैज़ नो डायगोनल। अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगॉन की। पॉलीगॉन जिस दैट हैव नो पोर्शंस ऑफ द डायगोनल इन देयर एक्सटीरियर आर कॉल्ड कॉन्वेक्स पॉलीगॉन एंड द अदर्स आर कॉल्ड कॉनकेव पॉलीगॉन। अब मैंने डायगोनल सर्कल ड्रॉ करने हैं, अगर मुझे, अगर सपोज मैं एक सिंपल स्क्वायर ड्रॉ करती हूँ, मुझे इसका डायगोनल ड्रॉ करना है, तो इट विल लाई इन द इंटीरियर ऑफ द पॉलीगॉन। वहीं पर अगर कोई पॉलीगॉन इस तरीके से बना हुआ है, आप उसका डायगोनल ड्रॉ करना शुरू करो। इट विल लाई इन द एक्सटीरियर ऑल्सो। ये एक्सटीरियर में भी लाई करेगा, तो इसलिए हम इसे कहते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, और जिनका ये होंगे आपके कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और ये आपके कहलाएंगे कॉनकेव पॉलीगॉन। जैसे कि ये वाला डायगोनल है, इसका एक पोर्शन उसके एक्सटीरियर में जा रहा है, तो इसलिए ये डायगोनल आपका थोड़ा सा एक्सटीरियर, इसको हम कहेंगे कॉनकेव पॉलीगॉन। इस केस में डायगोनल विद इन द पॉलीगॉन है, तो इसे आप कहोगे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। अब आती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉलीगॉन। सबसे पहले प्रॉपर्टी में आप पढ़ते हो कि व्हाट इज़ द सम ऑफ द एंगल, इंटीरियर एंगल एंड द एक्सटीरियर एंगल एज वेल। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स निकालेंगे। सबसे पहले हमें पता होता है सिंपलेस्ट जो मैंने आपको बताया था पॉलीगॉन, वो एक ट्राइंगल होता है। ट्राइंगल के एंगल का सम आप शुरू से पढ़ते हुए आए हो 180 डिग्री होता है। इसी पॉइंट को हम यूज़ करके पॉलीगॉन को ट्राइंगल्स में डिवाइड करते हैं। जितने ट्राइंगल्स आ रहे हैं उतने ही मल्टीप्लाई, जैसे सपोज अगर एक ट्राइंगल है तो 180 डिग्री हो गया, वहीं पर अगर एक ट्राइंगल इस तरीके से बना हुआ है तो अब ये है तो पॉलीगॉन, लेकिन इसमें आ तो 2 ट्राइंगल्स रहे हैं, तो इनके इंटर एंगल का सम हो जाएगा 180 × 2। तो अब बेसिकली बात ये है कि अगर आपको फाइंड करना है व्हाट इज़ द सम ऑफ द इंटर एंगल्स ऑफ द गिवन पॉलीगॉन, दैट देन फर्स्ट यू मस्ट नो दैट हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन दैट पर्टिकुलर पॉलीगॉन। बेसिकली इससे मतलब ये है कि आप उस पॉलीगॉन को कितने ट्राइंगल्स में डिवाइड कर सकते हो। इसके लिए भी इंटर एंगल सम प्रॉपर्टी के लिए भी पहले तो आप डिवाइड करके स्टडी कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है भाई कि आपने डिवाइड करके स्टडी कर भी लिया, तो व्हाट इफ़ अगर आपके पास कोई ऐसा पॉलीगॉन है जो थोड़ा डिफिकल्ट है और आप उसे ट्राइंगल्स में डिवाइड नहीं कर पा रहे, अगेन द पॉइंट इज़ दैट यू मस्ट हैव अ फॉर्मूला जिसके बेसिस पर आप ये चीज़ स्टडी कर सको या आंसर फाइंड कर सको। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइड पॉलीगॉन इज n-2 × 180 डिग्री। n-2 का मतलब क्या है कि आप एन साइडेड पॉलीगॉन को कैन बी डिवाइडेड into n-2 ट्राइंगल्स। अब n-2 ट्राइंगल से वो डिवाइड हो सकता है। एक ट्राइंगल का इंटर एंगल का सम 180 डिग्री है, तो n-2 ट्राइंगल्स का क्या होगा, n-2 × 180 डिग्री। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन। अब बात आता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल।
सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन। एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा सेम रहता है, यानी कि अगर आपके पास पॉलीगॉन 4 साइड्स का था तो आपका इंटीरियर एंगल का सम अलग आया, 5 साइड्स का है तो आपका इंटीरियर एंगल का सम अलग आया। लेकिन अगर आपको बात करनी है एक्सटीरियर एंगल के सम की तो वो हमेशा 360 डिग्री रहेगा। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पॉइंट कि वो कितना साइडेड पॉलीगॉन है। एन साइडेड पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री ही आएगा, चाहे उसमें 3 साइड्स हो, चाहे 4 साइड्स हो, चाहे 5 साइड्स हो, कितनी भी साइड्स हो, लेकिन एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री आएगा। अगर अब आपको निकालना है ईच इंटीरियर एंगल, तो आप निकालोगे n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n से। ईच मतलब एक इंटीरियर एंगल, और ईच एक्सटीरियर एंगल के लिए what you will do 360 डिग्री अपॉन n, यानी कि n साइड पॉलीगॉन है तो अगर आपको एक उसका एक्सटीरियर एंगल निकालना तो 360 डिग्री अपॉन n, उससे एक आ जाएगा। और ध्यान रखना ये जो बात हो रही है ईच इंटीरियर एंगल की इस तरीके से निकालने के लिए, ये बात हो रही है आपकी रेगुलर पॉलीगॉन की, जिसकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले आपका आता है ट्रेपीजियम। सबसे पहले टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में आता है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम की एक सिंगल प्रॉपर्टी होती है दैट वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल, कि आपका कोई भी एक पेयर ऑपोजिट साइड का पैरेलल होगा। अगर अब नॉन पैरेलल साइड्स जो है ट्रेपीजियम की, अगर वो इक्वल लेंथ की है तो वो ट्रेपीजियम कहलाएगा आइसोस्केलस ट्रेपीजियम। अगर मैं सिंपलेस्ट ट्रेपीजियम ड्रॉ करूँ तो उसे हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। अब इसमें एक पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल है, ए बी सी डी। अगर मैं इसको नेम कर देती हूँ तो ए बी जो लाइन सेगमेंट है वो सी डी के पैरेलल है, ये हो गया ट्रेपीजियम। लेकिन अगर इन केस आपकी जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल हो गई तो ये कहलाएगा आइसोस्केलस ट्रेपीजियम। अगर आपको किसी भी गिवन फिगर में बताना है कि वो ट्रेपीजियम है या नहीं तो सिर्फ आप उसकी एक प्रॉपर्टी चेक करोगे कि अगर उसका एटलीस्ट वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, आई एम राइटिंग इट हियर एटलीस्ट, कि कम से कम एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल होना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा भी हुआ तब भी वो ट्रेपीजियम कहलाएगा। अगर मैं कोई ऐसे फिगर ड्रॉ कर रही हूँ, लेट्स से आई एम टेकिंग अ रेक्टेंगल। अब इसमें तो ए बी पैरेलल है सी डी के, ए डी पैरेलल है बी सी के, लेकिन फिर भी आप इसे ट्रेपीजियम कहोगे क्योंकि इसमें एटलीस्ट वन पेयर पैरेलल हो गया। एक पेयर पैरेलल होते ही ट्रेपीजियम कहलाएगा। अगर दोनों पेयर पैरेलल है, इट्स अ चांस कि हाँ ठीक है, हो सकता है कोई और पॉलीगॉन की प्रॉपर्टी भी रेक्टेंगल सेटिस्फाई कर रहा हो, लेकिन ट्रेपीजियम की तो कर रहा है, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ ट्रेपीजियम। लेट्स कम ऑन पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की फोरमोस्ट प्रॉपर्टी है कि टू पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब इसमें दोनों पेयर पैरेलल होने चाहिए। जैसे अगर मैं सिंपलेस्ट पैरेललोग्राम बनाती हूँ वो इस तरीके से ड्रॉ होता है। ये हो गया आपका सिंपलेस्ट पैरेललोग्राम। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो उसे हम कहेंगे पैरेललोग्राम। आपकी बुक में दे रखा है हाउ टू वेरीफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल। पहले मैं आपको प्रॉपर्टीज बताऊंगी, उससे पहले वील स्टडी अबाउट स्पेशल काइंड्स ऑफ पैरेललोग्राम। स्पेशल काइंड्स ऑफ पैरेललोग्राम में रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर। व्हेन आई यूज द वर्ड स्पेशल तो यानी कि इसके पास पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी तो है ही इन तीनों के पास, लेकिन उसके अलावा दे आर हैविंग सम अदर प्रॉपर्टीज ऑल्सो, दैट इज़ वाई दे आर टर्म्ड एज स्पेशल काइंड्स ऑफ पैरेललोग्राम। जैसे पैरेललोग्राम की तो एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ ली है कि उसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। अब अगर ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी ऑपोजिट साइड पैरेलल है प्लस
ईच एंगल मेजर्स 90 डिग्री, यानी कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो ही रही है, साथ में ईच एंगल मेजर्स 90 डिग्री, तो वो हो गया एक रेक्टेंगल। अब बात करते हैं रोम्बस की, तो रोम्बस से पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई होगी, प्लस विद दैट ऑल 4 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, यानी कि इफ ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल एंड एज वेल एज 4 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, देन इट इज़ अ रोम्बस। अब बात करते हैं स्क्वायर की, तो स्क्वायर में स्क्वायर की स्पेशल प्रॉपर्टी है ऑल 4 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। अब लिंक कैसे करते हैं, हो सकता है एक फिगर दूसरे की तरह कहलाए, जैसे अगर आप रेक्टेंगल देखते हो तो पैरेललोग्राम कहलाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। स्पेशल क्यों है कि इसकी ईच एंगल मेजर्स 90 डिग्री। रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेलल तो ऑपोजिट साइड्स होती ही हैं, तो इसलिए पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी, प्लस एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी भी उसको हो गई, जिसकी वजह से उसको बोला गया स्पेशल काइंड ऑफ पैरेललोग्राम। अब अगर हम बात करते हैं स्क्वायर की, तो स्क्वायर में पैरेलल तो है ही ऑपोजिट साइड्स, प्लस विद दैट ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, तो ये हो गया स्क्वायर। अब हम बात करते हैं काइट की। काइट एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं, यानी कि ये क्वाड्रिलेटरल है, आप इसे पैरेललोग्राम नहीं कहोगे। क्यों नहीं कहोगे, काइट को सिंपलेस्ट आप ऐसे ड्रॉ करते हो, एडजेसेंट यानी एक के बाद दूसरी, इसकी एडजेसेंट साइड का पेयर जो है वो इक्वल है। 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है ऑपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, यानी कि इसका मतलब है अगर हमने एक पैरेललोग्राम बनाया तो उसकी ऑपोजिट साइड्स बराबर होंगी। ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है ऑपोजिट एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजर। इसका मतलब हुआ एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। ऑपोजिट एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजर्स। थर्ड प्रॉपर्टी होती है एडजेसेंट एंगल्स of parallelogram are supplementary। एडजेसेंट एंगल का मतलब हो गया साथ वाले, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू होगा 180 डिग्री, या फिर एंगल ए प्लस एंगल डी, क्योंकि डी भी इसका सप्लीमेंट्री है, वो भी इक्वल टू 180 डिग्री होगा, या फिर एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ऑल्सो एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री वो एंगल्स होते हैं जिन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, तो इसके एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। लास्ट फोर्थ प्रॉपर्टी है इसकी डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल पार्ट में कट करना, यानी कि अगर एक पैरेललोग्राम बना हुआ है, इसकी डायगोनल्स हो गए AC और BD, लेट दे आर मीटिंग एट O,
तो AO विल बी इक्वल टू OC एंड BO विल बी इक्वल टू OD। ये इस प्रॉपर्टी का मतलब है। अब वेरिफिकेशन करने के 3 तरीके हैं। या तो मेजरिंग मेथड कि भाई कोई आपको पैरेललोग्राम दिया हुआ है, आपने उसको प्रोटेक्टर लेके उसके एंगल मेजर्स कर लिए, स्केल लेके उसकी साइज़ वगैरह मेजर कर ली और स्केल से उसकी डायगोनल मेजर कर लिए, तो वो होगा आपका मेजरिंग प्रॉपर्टी। लॉजिकल मेथड होता है कि आपने कोई पैरेललोग्राम कंसिडर करा, उसको 2 ट्राइंगल में डिवाइड करा, ABD और BCD। उसके बाद AD पैरेलल है BC के, तो 1 = 4 होगा ऑल्टरनेट, 3 = 2 होगा ऑल्टरनेट, क्योंकि B आपकी जो BD है वो ट्रांसवर्सल है। अब इन दोनों ट्राइंगल में 1 = 4 था, एंगल 2 = एंगल 3 था और BD कॉमन था, तो ये कॉन्ग्रेंट हो गए। कॉन्ग्रेंट फिगर्स वो फिगर्स होती हैं जिनकी शेप भी सेम होता है और साइज़ भी, यानी कि इनके साइड्स भी सेम होंगे आपस में इन दोनों ट्राइंगल के, और एंगल्स भी। जैसे एंगल 1 = 4 हो गया, 3 = 2 हो गया, और आपको पता है पैरेललोग्राम है तो AD = BC होगा और BA = CD होगा। अब यहाँ पर ये साइड कॉमन थी तो आपने इन दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कर दिया। अब हम AD = BC इसलिए लेकर नहीं चल रहे क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है, तो हमने ये माना कि पैरेललोग्राम है कंसिडर करके, ये दोनों साइड्स पैरेलल हो गई, उसके बाद एंगल्स इक्वल, एक साइड कॉमन, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। कॉन्ग्रेंट होने के बाद एक पॉइंट होता है CPCT, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, उसको यूज़ करके एंगल A तो इक्वल हो गया एंगल C के और AD इक्वल हो गया BC के, बाकी भी चीज़ें इक्वल हो गई। कोई भी डाउट हो आप इससे रिलेटेड पूछ लेना। एक्टिविटी मेथड इट्स अप टू यू, इसको स्टडी करो और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं समझ आएगा, इट्स जस्ट अबाउट रीडिंग एंड गेटिंग इट। क्वेश्चंस मैं इसके करा चुकी हूँ, एक्सरसाइज 3.1 के और 3.2 के भी। जो भी आपको डाउट होगा इसमें वो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ पैरेललोग्राम। अब स्पेशल काइंड ऑफ पैरेललोग्राम कौन से होते हैं? स्पेशल काइंड ऑफ पैरेललोग्राम होगा रोम्बस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोम्बस। मैंने आपको पीछे बताया था इसके बारे में, स्पेशल काइंड्स ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में, दोबारा हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले आ जाता है आपका रोम्बस। रोम्बस की बेसिक प्रॉपर्टी, अ रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, अगर मुझे इसे डिफाइन करना हो तो इट इज़ अ पैरेललोग्राम विद ऑल 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, यानी कि ऑल 4 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। ये प्रॉपर्टी हो गई रोम्बस की। अब आती है उसकी एडिशनल प्रॉपर्टी। एडिशनल प्रॉपर्टी ये है, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। इसका मतलब ये है कि रोम्बस की जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते ही हैं और साथ में 90 डिग्री बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि अगर मैं डायगोनल ड्रॉ कर दूँ AC और BD एंड लेट देयर इंटरसेक्टिंग एट O, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग AO = CO एंड BO = DO। ऑल्सो एंगल COD = एंगल BOC = एंगल AOB एंड एंगल AOD = 90 डिग्री। कि ये सारे एंगल जितने भी बन रहे हैं इस पॉइंट पर ये होंगे 90 डिग्री। ये प्रॉपर्टी है रोम्बस की। इसका प्रूफ दे रखा है, प्रूफ आई एम टीचिंग यू फ्रॉम द बुक इटसेल्फ। कोई डाउट होगा तो मैं इसको दोबारा से डिस्कस करूँगी। ABCD कोई रोम्बस है, इट इज़ ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, तो उसके दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करें क्योंकि ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, इसलिए AO = CO हो गया, BO = D हो गया। हमें शो क्या करना है कि AOB = है BOC 90 डिग्री। बाकी दोनों को इसलिए शो नहीं करें क्योंकि ये तो वर्टिकली ऑपोजिट हो जाएंगे एंगल। हमने ट्राइंगल कंसिडर करा AOB एंड BOC। AOB और BOC में AO = CO था, AB = BC की प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, रोम्बस की, कि उसकी ऑल 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ होती है। और AO = CO की हमने पढ़ा है कि डायगोनल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम की एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और रोम्बस भी एक स्पेशल काइंड ऑफ पैरेललोग्राम ही है।
BO साइड जो है वो इसमें कॉमन है, तो दोनों ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय साइड साइड साइड, क्योंकि AB BC के इक्वल हो गया, AO CO के इक्वल हो गया और BO कॉमन हो गया। कॉन्ग्रुएंसी के बाद बाय CP CT यू कैन से कि AOB और BOC इक्वल है। अब AOB और BOC आपका स्ट्रेट लाइन पेयर, लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो इनका सम 180 होगा, दोनों एंगल इक्वल भी है, यानी कि एंगल AOB प्लस एंगल BOC इक्वल टू होगा 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। दोनों इक्वल है तो आप लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री, और इक्वल थे तो BOC भी 90 होगा। तो इसका मतलब हमने यहाँ से प्रूफ कर दिया कि जो रोम्बस है उसका जो डायगोनल से दूसरे को बाइसेक्ट तो करते हैं और साथ में बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। बात हो रेक्टेंगल पे, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है इन विच ईच एंगल 90 डिग्री, हम पहले पढ़ चुके हैं। उसकी एडिशनल प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ, यानी कि अगर ABCD एक रेक्टेंगल है तो AC इक्वल टू होगा BD। इसको प्रूफ करने के लिए आपने ABCD का रेक्टेंगल माना, ट्राइंगल कंसिडर करें ABC। ABC पूरा क्यों लिया? क्योंकि AC डायगोनल पूरा कंप्लीट लेना है, और दूसरा ट्राइंगल लिया DAB, ये भी पूरा इसलिए कि ताकि इसमें B डायगोनल पूरा आ जाए। अच्छा, दूसरा ट्राइंगल हम ACD भी ले सकते थे, रीज़न कि हमने वो नहीं लिया कि एक साइड एटलीस्ट कॉमन हो जाए। अब ABC और DAB में आपको पता है BC AB इक्वल टू DC होगा, DAB आपने एक ट्राइंगल लिया और ABC लिया, तो AB साइड कॉमन हो गई और BC इक्वल टू AD होगा, ये साइड आपकी इक्वल हो गई, ये कॉमन हो गई, और प्लस यू नो कि ABC में आ रहा है एंगल B और DAB में आ रहा है एंगल A, दोनों क्या है 90 डिग्री, तो दो एंगल इक्वल, एक एंगल इक्वल हो गए हैं और दो साइड के, तो ये साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया। एक साइड तो ये इक्वल हो गई AD और BC, और एक साइड ही कॉमन हो गई। बुक में आपकी गलती करी हुई है, AB इक्वल टू DC ले रखा है। AB इक्वल टू DC आप सिर्फ तभी ले सकते हो जब आप कंसिडर कर रहे हो एक ट्राइंगल तो ABC और दूसरा ट्राइंगल ADC, तभी आप सीधी साइड कंसिडर। बट बुक में यहाँ लिखा हुआ है ABC और DAB, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे AB इक्वल टू DC नहीं लिखकर आप लिखोगे AB इक्वल टू AB कॉमन। ये साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया, कॉन्ग्रुएंट की आप बात बोल सकते हो AC इक्वल टू BD बाय CBCD। अब बात आती है स्क्वायर की। स्क्वायर इज ऑल्सो अ स्पेशल काइंड ऑफ पैरेललोग्राम, ये मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ, जिसमें ऑल फोर साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड ऑल एंगल्स मेजर 90 डिग्री। इसकी एडिशनल प्रॉपर्टी ये है कि डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट इज इन स्क्वायर अगर ABCD कोई स्क्वायर है तो AC एंड BD यानी कि ये जो एंगल है 90 डिग्री होगा। देखो प्रॉपर्टी में फ़र्क क्या है कि रोम्बस में 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे थे, यानी कि बाइसेक्ट भी कर रहे थे और 90 डिग्री पे भी कर रहे थे। रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल थे, एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं कर रहे और ना 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे। स्क्वायर में क्या है कि बाइसेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन एक दूसरे को जो कट कर रहे हैं वो 90 डिग्री पे कर रहे हैं, यानी कि एंगल COD और एंगल BOC आपका 90 डिग्री होगा, और COD अगर 90 है तो AOB भी 90 होगा, BOC 90 है तो AOD भी 90 होगा बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब अगर 90 डिग्री प्रूफ करें तो एक ट्रायंगल हमने लिया AOD, दूसरा ट्रायंगल हमने लिया COD, साथ साथ ले लो, आप चाहे BOC और COD भी ले सकते थे। इसमें OA इक्वल टू OC होगा, क्यों? क्योंकि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब ये जो प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, वो आपकी तीनों केसेस के लिए सेम हो जाएगी, चाहे वो रोम्बस हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो स्क्वायर, तीनों एक तरह के पैरेललोग्राम है। बस फ़र्क इतना आता है कि रोम्बस में स्पेशल प्रॉपर्टी में डायगोनल्स बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, 90 डिग्री पे भी कर रहे हैं। इसमें डायगोनल्स इक्वल आ गए, एडिशनल प्रॉपर्टी जो आ गई, और इसमें एडिशनल प्रॉपर्टी आ गई कि डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के डायगोनल्स जो है। अब आपने AOD और COD लिया, OA इक्वल टू OC है सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब AD इक्वल टू CD बिकॉज ऑल साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, और OD दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, इसलिए दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंसी होने के बाद एंगल AOD इक्वल टू एंगल COD है, और AOD और COD लीनियर पेयर भी बना रहे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था रोम्बस के केस में। इसका प्रूफ और रोम्बस का प्रूफ लगभग सेम है। अब लीनियर पेयर में दोनों एंगल का सम 180 भी है, दोनों एंगल इक्वल भी है, तो ईच एंगल का सम हो गया 90 डिग्री। इसी के बेसिस पर आप ये क्वेश्चन ट्राई करोगे, जो भी डाउट हो गया आई विल सॉल्व।